हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन मीन्स पार्ट और फ्रैगमेंट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, मतलब किसी भी एक होल का अगर किसी भी पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनको हम फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। और पार्ट को कभी कभार हम फ्रैगमेंट भी कहते हैं। तो फ्रैगमेंट और पार्ट दोनों में आप किसी भी वर्ड को यूज़ कर सकती हो। तो ज़्यादातर जो लोग होता है वो पार्ट को यूज़ करता है, ठीक है। तो पार्ट और फ्रैगमेंट ऑफ ए होल ऑब्जेक्ट और कलेक्शन, किसी भी कोई कलेक्शन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उस ऑब्जेक्ट को जब हम इक्वली डिवाइड करता है तो उनको हम पार्ट कहते हैं। मतलब हर एक पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है और इसी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। और इनको हम कह सकते हैं 1/2 भी कह सकता है। हर एक जो पार्ट होता है 1/2 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पार्ट कर दिया गया होता तो हम बोलेंगे 1/3, ठीक है। अगर 4 पार्ट कर दिया गया होता तो हम बोलेंगे 1/4। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है 1/2 का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, देन ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1/2 ऑफ ए होल। तो इस पूरा होल का जो हर एक जो पार्ट होगा उनको हम क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया 1/2, तो हर एक जो पार्ट होगा वो 1/2 का होगा। डिवाइड ए सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो एक सर्कल लेना है और उस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सेट वन पार्ट के मतलब होता है एक पार्ट को आपको शेड करना है। द शेडेड पार्ट इज़ वन पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, तो 2 इक्वल पार्ट में से आपने कितना सेट किया है, एक पार्ट को आपने सेट किया है, ठीक है। तो शेडेड पार्ट इज कॉल्ड 1/2। तो अगर हम इस पार्ट को सेट किया गया है तो हम इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको 1/2 बोलेंगे। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, 1/2। वी एक्सप्रेस 1/2 बाय 1/2 एंड रीड इट एस 1/2 और 1/2। तो इनको 1.5 को हम रीड करने में कैसे बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। 1/2 या तो फिर 1/2, ठीक है। तो 1/2 तो बेसिकली बहुत कम ही लोग बोलता है, 1/2 अब बोलेंगे। ये जो लैंग्वेज होता है ये सभी लोग यूज़ करता है। द अनशेडेड पार्ट इज़ ऑल्सो वन पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, और जो अनशेडेड पार्ट है वो भी किसी 2 इक्वल पार्ट में से किसी एक पार्ट के बारे में बात किया जा रहा है। सो अनशेडेड पार्ट इज़ ऑल्सो 1/2। तो जो अनशेडेड पार्ट है वो भी 1/2 है और जो शेडेड पार्ट है वो भी 1/2 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया है। बहुत ही सिंपल है। फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इक्वली डिवाइड कर देता है तो हर एक जो पार्ट होता है उनको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो 1/2 होगा, इस पार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये भी 1/2 होगा, या तो फिर हम कह सकते हैं 1/2, 1.5। तो 1/2 को हम ये नहीं कह सकते 1/2, ठीक है। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो सकता है कि ये 2 नंबर है तो इसलिए 1/2 बोलेंगे। सॉरी, 1/2 तो आप कह सकते हैं लेकिन 1/2 आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको 1/2 ही कहना पड़ेगा, या तो फिर 1/2 कहना पड़ेगा, या तो फिर आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा 1/2, ठीक है, या तो फिर आपको मतलब बोलना पड़ेगा 1/2। इन दोनों में से आप कोई भी चीज़ों को यूज़ कर सकती है समझने में, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, फिर नीचे पे दिया गया है 1/3, 2/3, ठीक है। तो इसको भी हम रीड करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जब एक ऑब्जेक्ट, एक तो पूरा होल ही है, ये पूरा एक होल ऑब्जेक्ट है और इनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3, देन ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1/3 ऑफ द होल। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा है कि एक सर्कल था, उस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हर एक पार्ट को हम 1/2 कह रहा था या 1/2 कह रहा था। क्यों 1/2 कह रहा था, क्योंकि वहाँ पे टोटल पार्ट ही 2 था। तो यहाँ पे क्योंकि अभी टोटल पार्ट 3 है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहाँ पे हम थोड़ी बोल सकते हैं कि 1/2 है या 1/2 है या 1/2 है, ये तो 3 पार्ट है। तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/3 बोलेंगे। यहाँ पे भी 1/3, ठीक है, यहाँ पे भी 1/3 बोलेंगे। या तो फिर अभी आपको बोलना पड़ेगा 1/3, या तो फिर आपको कहना पड़ेगा 1/3,
ठीक है, दोनों सही है, 1/3 भी आप कह सकते हैं, 1/3 भी आप कह सकते हैं। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 ऑफ द होल, और यहाँ पे जो है फ्रैक्शन को क्या कहा गया है, 1/3, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिवाइड ए सर्कल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, एक सर्कल लेना है और उनको 3 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। सेट वन पार्ट, आपको एक सेट मतलब एक पार्ट को आपको सेट करना है मतलब, ठीक है। द सेटेड पार्ट इज़ 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, तो 3 इक्वल पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को अगर आपने सेट किया तो उसी के बारे में आप बात किया जा रहा है। द सेटेड पार्ट इज कॉल्ड 1/3, तो जो सेटेड पार्ट है उनको हम 1/3 बोलेंगे, ठीक है। वी एक्सप्रेस 1/3 बाई 1/3 एंड रीड इट एज 1/3 और 1/3, ठीक है। तो सेम इसको हम 1/3 कह सकता है या तो फिर 1/3 भी कह सकता है। द अनसेडेड पार्ट इज़ 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, तो जो अनसेडेड पार्ट है 3 पार्ट में से 2 जो पार्ट है वो अनसेडेड पार्ट है। वी सेड दैट द अनसेडेड पार्ट इज़ 2/3 ऑफ ए होल, सो जो अनसेडेड पार्ट है, अगर इनको हमको कहना पड़ेगा कि कितना अनसेडेड पार्ट है, टोटल 3 पार्ट्स में से कितना अनसेडेड पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, 2/3 बोलेंगे, क्योंकि 2 पार्ट को सेट नहीं किया गया है इसलिए 2/3 ऑफ ए होल बोलेंगे। वी एक्सप्रेस 2/3 बाई 2/3 एंड रीड इट एज 2/3 और 2/3, तो सेम चीज़ें फिर से बताया जा रहा है कि इनको हम 2/3 कह सकता है या तो फिर 2/3 कह सकता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है 1/3 और यहाँ पे बताया जा रहा है 2/3। 1 स्पेलिंग तो हम ऐसे ही लिखते हैं, 2 का स्पेलिंग भी वैसे ही लिखते हैं, TWOTHIRD, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ किसी एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एस नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एस क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी भी फ्रैक्शन पे जब हम एक से अधिक पार्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे एस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स अनसेडेड है तो इसलिए यहाँ पे एस लग रहा है, तो 2/3 हो गया है। तो एस तब लगेगा जब किसी 2 पार्ट्स से ज़्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तब उस फ्रैक्शन के अंदर पे एस लगना चाहिए, ठीक है। और आगे और भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 1/3। आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एस क्यों है और यहाँ पे एस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए एस नहीं है, और यहाँ पे हम 2 पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे एस है। और थर्ड स्पेलिंग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आप नहीं लिख सकते हो 1/3, ठीक है, 1/3 नहीं लिख सकते हो, 1/3 ही लिखना पड़ेगा। और 1/2 को 1/2 ही लिखना पड़ेगा या 1/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे जो एग्जांपल है 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है। तो 1/4 हम कब कहेंगे, ये जो टोटल जो यहाँ पे फिगर देके रखा है, टोटल जो फिगर में से मतलब टोटल फिगर मतलब टोटल पार्ट में से कितना पार्ट से टोटल 1 2 3 4 पार्ट है, तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/4 ही तो बोलेंगे, 1/4। तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/4 पार्ट बोलेंगे। क्यों 1/4 पार्ट बोलेंगे, अगर हम किसी एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो 1 हो गया, टोटल पार्ट कितना है 4 है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे 1/4। और कभी कभार 1/4 को क्वार्टर भी कहा जाता है, क्योंकि 4 पार्ट मिल करके 1 क्वार्टर बनाता है, तो इसलिए इसको हम कभी कभार 1 क्वार्टर भी कहते हैं। हालांकि ये जो वर्ड होते हैं कभी कभार इस्तेमाल करता है, वैसे तो हम 1/4 ही ज़्यादातर कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसको हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें सेम हैं, ठीक है। तो इनको हम 1/4 बोलेंगे। और अगर यहाँ पे अनसेडेड पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे कितना अनसेडेड पार्ट है, टोटल अनसेडेड पार्ट है 3, और टोटल अनसेडेड पार्ट तो 3 है लेकिन टोटल पार्ट्स कितना था, 4 था, तो इनको हम क्या बोलेंगे, 3/4 बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है 1/5, 2/5 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके से जा सकते हैं 1/5, 2/5, 2/6, 2/7, ठीक है। इस तरीके से अनगिनत फ्रैक्शन है, तो ये ख़त्म कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बस एक्सेट्रा दे के रखा है, मतलब और भी बहुत नंबर्स है इस तरीके से फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे टेक ए रेक्टेंगुलर पेपर ट्रिप एंड डिवाइड इट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो एक रेक्टेंगुलर पेपर ट्रिप आपको लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रहे सेट 1 पार्ट, तो टोटल तो आपको 5 पार्ट्स बनाना है, 1 2 3 4 5, उनमें से एक पार्ट को आपको शेड करना है। द शेडेड पार्ट इज़ 1/5 ऑफ ए होल ट्रिप, पूरा होल ट्रिप में से आपने 1 पार्ट को शेड किया है, तो उनको हम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, ठीक है, 1/50 लिखेंगे, 1/50 बोलेंगे। द अनशेडेड पार्ट इज़ 4 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, तो अनशेडेड पार्ट्स देखेंगे 5 पार्ट में से 4 जो पार्ट्स है
वो अनशेडेड है, सो द अनशेडेड पार्ट इज़ 4/5। तो अनशेडेड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 4/5 बोलेंगे। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान देना है, जैसे कि हम जो नंबर्स लिखता है, जैसे कि 5, ठीक है, 5 को तो हम ऐसे लिखता है, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर हमेशा हर जगह पे THS लगना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट ये जो S है ये कब लगेगा, ये जब हम एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे तो S लगेगा, वरना तो आपको TH लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि FIFTH, ये हो गया 5th। अगर हम बात करेंगे 9 का, तो 9 तो हम बेसिकली NINE लिखता है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 2/9 का, तो इनको हम लिखेंगे कैसे, इनको हम लिखेंगे 2 9s, NINTHS, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, तो 2 9s लिखेंगे। तो इस तरीके से THS फ्रैक्शंस के अंदर आपको लगाना पड़ेगा, THS। और S कब लगेगा, जब हम किसी दो फ्रैक्शंस से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो S लगेगा, वरना तो सिर्फ NINTH ही होगा अगर किसी एक फ्रैक्शन के बारे में, किसी एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो सारे के सारे एग्जाम्पल जो है बाकी वैसा ही है, सेम ही है। तो आगे अभी हम मूव करेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज पे, ठीक है। सो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 39, क्वेश्चन नंबर 1, टिक द फिगर्स विच आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो फिगर इक्वली डिवाइड किया गया है उनको हमें टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे के रखा है, तो ट्रायंगल में क्या ये पार्ट्स इक्वल है आपको चेक करना है। जैसे कि ये पार्ट तो ज़्यादा लंबा है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट थोड़ा छोटा है, ये पार्ट और भी ज़्यादा छोटा है, तो ये तो इक्वली डिवाइडेड नहीं किया गया है, तो ये एक इक्वल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप टिक नहीं करेंगे इस फिगर को। तो बी को आप अगर देखेंगे तो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर को इक्वली क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो इसलिए बी नंबर क्या होगा, ये इस फिगर को आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी नंबर में अगर आप जाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में आपने प्रॉपर्टीज़ अगर आप नहीं पढ़ा है या अगर नहीं जानती है तो इनका हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, सारे जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे इस फिगर को हम लोगों ने टिक भी कर दिया। लेकिन सी नंबर का जो रेक्टेंगल है इनका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ऑपोजिट के मतलब ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, तो लेकिन सारे जो फिगर होता है वो इक्वल नहीं होता है, तो इसीलिए हमको बस निकालना है इक्वल पार्ट्स में जो फिगर डिवाइडेड है उन्हीं को हम टिक करेंगे, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। फिर अगर आप डी नंबर पे मूव करेंगे तो डी नंबर पे यहाँ पे एक सर्कल है, इनको आप फिगर में भी चेक कर सकते हो, पूरा इक्वली इनको डिवाइड किया गया है, तो इसलिए डी नंबर को भी आप टिक करेंगे। ई नंबर पे अगर आप जाएंगे तो ई नंबर आप देखेंगे ये और ये फिगर बड़ा है, ये और ये छोटा है, तो ये तो इक्वली डिवाइडेड नहीं किया गया है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। एफ नंबर देखो, ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, ये पूरा वर्टिकल है, ये दोनों बॉक्स बड़ा है, ये बस हॉरिजॉन्टली है, तो ये दोनों, ये पूरा जो तीन है तीनों की तीनों अलग अलग है, इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है, तो इनको भी आप टिक नहीं करेंगे। अभी अगर आप जी नंबर पे मूव करेंगे तो जी नंबर पे भी आप देखो, ये सर्कल और ये सर्कल अलग अलग होके रखा है और ये दोनों अलग अलग होके रखा है, तो ये भी इक्वली डिवाइडेड नहीं है, तो इनको भी टिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एच नंबर देखेंगे तो ये जो फिगर है ट्रायंगल और ट्रायंगल के बीच में एक और ट्रायंगल बना दिया है, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से इक्वली डिवाइडेड किया गया है, तो इसीलिए एच नंबर को आप टिक करेंगे। आई नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी तरीके से इक्वली डिवाइड किया गया है हर पार्ट को, तो इसीलिए इसको भी हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। अभी हम मूव करेंगे जे नंबर पे। तो अगर जे नंबर की फिगर को आप अच्छी तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे नंबर भी बहुत ही अच्छी तरीके से इक्वली डिवाइड किया गया है, तो इसलिए जे नंबर को भी हम टिक करेंगे। के नंबर को देखेंगे तो ये दोनों फिगर बड़ा है और बाकी छोटा है, तो ये नहीं हो सकता है, तो इनको आप टिक नहीं करेंगे। एल नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे ये दोनों फिगर अलग टाइप का है, इसमें थोड़ा सर्कल है, इसमें रेक्टेंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकता है। अगर एम नंबर पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों फिगर अलग लग रहा है, ये दोनों फिगर बड़ा है और ये दोनों फिगर थोड़ा छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एम नंबर भी नहीं होगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो सेट विद ए पेंसिल 1/2 और 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमें एक पेंसिल लेना है
और 1/2 का जो फिगर का जो पार्ट होगा उनको हमें सेट करना है, ठीक है। मतलब 1/2 आपको शेड करना है, शेड के मतलब पेंसिल से आपको शेड करना है, ठीक है। तो ए नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ए नंबर ये जो एक ट्रायंगल फिगर दे के रखा है, यहाँ पे अगर आप लाइन देख सकते हैं, ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ओल्ड किताब है, किसी एक स्टूडेंट से मैंने ले लिया है समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन है, तो लाइन में से किसी भी एक पार्ट को आपको बस सिर्फ सेट कर देना है, ठीक है। दोनों पार्ट सेट नहीं करेंगे, एक पार्ट को सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/2 कहा गया है, तो मतलब एक ही पार्ट को आपको सेट करना है। चाहे आप ये भी कर सकते हैं तो ये छोड़ना पड़ेगा, और ये करोगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल पार्ट्स कितना हो गया 2, इसीलिए 2। और यहाँ पे कितना पार्ट के बारे में बात किया जा रहा है, एक पार्ट, तो इसलिए 1 पार्ट आपको सेट करना है। बी नंबर भी सेम है, इस तरीके से एक लाइन दिखाई दे रहा है, इनमें से कोई भी आप एक शेड को, कोई भी एक पार्ट को आप सेट कर दीजिए। सी नंबर, यहाँ पे भी बीच में एक लाइन दिखाई दे रहा है, इनमें से भी किसी भी एक पार्ट को आप सेट कर दीजिए। तो अगर आप डी नंबर पे मूव करेंगे तो डी नंबर यहाँ पे एच का फिगर दे के रखा है, तो यहाँ पे बीचों बीच एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, डॉट 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 करके। तो इनमें से कोई भी एक जो पार्ट है उनको आप सेट कर दीजिए, पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। दोनों पार्ट को सेट नहीं करेंगे, एक ही पार्ट को। फिर ई नंबर 1/2, ठीक है, 1/2 कह रहा है, तो टोटल पार्ट्स तो यहाँ पे 4 है, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही पार्ट को शेड किया गया है, ठीक है। तो 1/2 के मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 पार्ट को शेड करना है, इक्वली शेड करना है 1/2। तो अगर टोटल पार्ट 4 है तो 4 में से अगर हाफ कर देंगे तो क्या होगा, 2 पार्ट शेड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक और पार्ट शेड करना पड़ेगा, तभी जा कर के 1/2 हो सकता है। क्योंकि 4 पार्ट का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आधा होगा, 2 मिला करके आधा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2 पार्ट शेड करेंगे, एक पार्ट शेड नहीं करेंगे। एफ नंबर, तो यहाँ पे टोटल पार्ट कितना है, 4 पार्ट्स है। तो 4 पार्ट में से आपको कितना पार्ट शेड करना है, 2 पार्ट शेड करना है। यहाँ पे एक शेड ऑलरेडी कर दिया है, तो नीचे पे एक और पार्ट शेड कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ के मतलब क्या होता है कि पूरा होल में से आधा पार्ट को आपको क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट को आपको शेड करना है। तो अभी हम मूव करेंगे जी नंबर पे। तो जी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कल दिखाई दे रहा है, तो बीचों बीच एक लाइन दिखाई दे रहा है। तो पूरा का पूरा एक साइड आपको क्या कर देना है, कलर कर देना, तो ये भी हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ई का फिगर है, तो ई में से कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर दीजिए। बीचों बीच एक लाइन दिखाई दे रहा है, चाहे आप ऊपर का पार्ट शेड कर दो या नीचे का पार्ट, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको जो भी पसंद लगता है कौन सी पार्ट, उस पार्ट को आप शेड कर दीजिए। फिर यहाँ पे आई नंबर भी यहाँ पे एक सर्कल है। टोटल यहाँ पे कितना क्या है पार्ट्स है, टोटल 1 2 3 पार्ट्स है। तो टोटल पार्ट्स में से अगर हम आधा के बारे में बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा बीचों बीच आधा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक और पार्ट आपको शेड करना है, ठीक है। एक पार्ट बस सिर्फ सेट नहीं करना है, पूरा आधा एक पार्ट आपको शेड करना है, तब जा कर के 1/2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम आगे मूव करेंगे। नंबर 3, सेट विद ए पेंसिल 1/3 और 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। तो बस सिंपल फिर से आपको क्या करना है, 1/3 आपको 1/3 के मतलब होता है एक पार्ट को शेड करना है आउट ऑफ 3, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स तो 3 है, लेकिन आपको एक ही पार्ट शेड करना है। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी शेड कर दिया एक पार्ट, तो आप भी अपनी बुक पे पेंसिल लेकर के कोई भी एक जो लिप्स का जो पत्ता है, कोई भी एक आपको क्या करना है, शेड करना है। फिर यहाँ पे भी टोटल 3 फिगर्स है, इनमें से भी कोई भी एक शेड को आप शेड कर लीजिए, ठीक है। सी नंबर भी सेम ही है, टोटल 3 पार्ट से एक पार्ट को आप शेड कर लीजिए। डी नंबर, यहाँ पे टोटल 3 पार्ट से कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर लेंगे। ई में भी टोटल 3 पार्ट से कोई भी एक शेड को आप कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर लीजिए। एफ नंबर पे आप ध्यान देंगे अच्छी तरीके से, टोटल यहाँ पे क्या है, 1/3 पार्ट आपको शेड करने के लिए कहा गया है। टोटल यहाँ पे 3 पार्ट्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है। तो इस तरह का जब भी मैच आता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहा है, तो आप इस तरीके से समझेंगे कि टोटल तो आपका 1/3 आपको शेड करना है आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 6 पार्ट। टोटल यहाँ पे पार्ट कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह का मैच को आप क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे, और ऑफ अगर लिखा हुआ है आपकी मैच के अंदर पे, तो ऑफ के मतलब होता है मैच की भाषा पे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 6 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनको आप काट सकती हो। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 जा क्या हो गया 2। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो 6 पार्ट में है,
6 जो पार्ट है, 6 पार्ट में से हमें 2 पार्ट को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तब जाकर कि ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो 1/3 × 6। अगर आपको काटना नहीं आता है तो सीधा सीधा ऊपर में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6 से क्या हो जाएगा 6, और नीचे पे यह इस नंबर के नीचे पे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। ठीक है, तो 3 1 से क्या होगा 3, और जब 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 से क्या आ गया 6, माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी 2 पार्ट आपको सेट करना है, तब जा कर के ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, शेड विथ ए पेंसिल 1/4 और 1/4 ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बस सिर्फ शेडिंग ही करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दूँ, ताकि आपको और कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो के अंदर सारे जो फ्रैक्शंस है उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ए नंबर, तो यहाँ पे टोटल क्या है 1/4 है, तो 1/4 के मतलब क्या होता है कि टोटल 4 पार्ट्स है, और 4 में से एक पार्ट को आपको शेड करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे किया गया, कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर देंगे, तो टोटल यहाँ पे 4 है, एक पार्ट को शेड कर दीजिए। टोटल यहाँ पे 4 है, एक पार्ट को शेड कर दीजिए। यहाँ पे डी नंबर पे थोड़ा आप ध्यान देंगे, टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट है, बीच में एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पूरा पार्ट को शेड मत कर देना, ये लाइन में से किसी भी एक पार्ट को आप शेड कर देंगे। ठीक है, ये इस भाग में से इस भाग में भी आधा पार्ट को आपको शेड करना है। ई नंबर पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे भी टोटल 4 पार्ट्स है, इनमें भी एक पार्ट को आपको शेड करना है। एफ नंबर पे 1 2 3 4 है, इनमें भी एक पार्ट आपको क्या कर देना है, सेट कर देना है। ठीक है, जी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे, तो जी नंबर यहाँ पे एक ट्रेंगल दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल पार्ट्स कितना है 1 2 3 4 है, कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे टोटल पार्ट्स कितना है 4 है, 1 2 3 4, इनमें भी कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। यहाँ पे भी टोटल 1 2 3 4 है, कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, विद ए पेंसिल 2/3 और 2/3 ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर। तो यहाँ पे 2/3 के मतलब होता है टोटल 3 पार्ट्स है, उनमें से 2 पार्ट्स को आपको शेड करना है। तो टोटल यहाँ पे 3 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, तो कोई भी 2 पार्ट्स को आपको शेड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बस मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से पेंसिल लेकर के उनको आप सेट कर देंगे। तो बी नंबर, यहाँ पे भी टोटल 3 पार्ट्स है, कोई भी 2 पार्ट को आपको क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो सी नंबर, टोटल यहाँ पे कितना पार्ट्स है आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल तो 6 पार्ट है। अभी इनको आप कैसे करेंगे, वही सेम फार्मूला आप यूज़ करेंगे। इस तरीके से टोटल आपको शेड करना है 2/3। ठीक है, 2/3 मल्टीप्लाई टोटल पार्ट कितना है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल है 6। ठीक है, तो अभी इनको ऐसे करके मल्टीप्लाई करो। अभी मैंने बताया कि 6 का नीचे पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, और 3 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा क्या हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0। इसका मतलब हमें कितना सेट करना पड़ेगा, 4 पार्ट सेट करना पड़ेगा, तब जा कर के 2/3 पार्ट क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। तो टोटल पार्ट हमें 4 शेड करना है, तो यहाँ पे 4 पार्ट शेड करेंगे। यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे 6 नंबर पे, सेट विद ए पेंसिल 3/4 और 3/4 ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। तो ए नंबर, तो ए नंबर यहाँ पे है 1 2 3 4 फिगर है, तो 4 में से कितना फिगर को आपको सेट करना है, 3 फिगर को। तो इसलिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे हो गया 1 2, और ये हो गया 3, एक पार्ट को आपको छोड़ दें। सी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे तो टोटल पार्ट अगर आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 पार्ट है, तो इनको आप भी इस तरीके से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, तो 3 4 पार्ट को आपको क्या करना है, सेट करना है आउट ऑफ कितना 4 पार्ट्स। तो 3 4 जा क्या हो गया 12 हो गया, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 4 1 जा क्या हो गया 4। ठीक है, और जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा क्या हो गया 12। तो यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है 3 पार्ट आपको सेट करना है।
तो यहाँ पे कोई भी 3 पार्ट को आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, तो अभी हम 7 नंबर पे मूव करेंगे। तो 7 नंबर यहाँ पे है शेड विद ए पेंसिल 3/5 पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे टोटल पार्ट 5 है, 1 2 3 4 5, 3 पार्ट को सेट करना है। तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 3। 1 2 3 4 5 है, 3 पार्ट सेट कर दीजिए 1 2 3। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 3 पार्ट सेट करना है, तो 2 पार्ट आप छोड़ देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे हम मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है शेड ए पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक फ्रैक्शन दे के रखा है और नीचे पे भी नंबर लेके रखा है एक फ्रैक्शन। 1/6 के मतलब होता है पूरा 6 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट आपको शेड करना है। तो ये हो गया 1/6। यहाँ पे टोटल पार्ट 2 है, एक पार्ट को आपको शेड करना है, तो कोई भी एक पार्ट को आप शेड कर देंगे। सी नंबर 3/8 है, टोटल पार्ट 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो यहाँ पे टोटल पार्ट 3 शेड करना, तो कोई भी 3 पार्ट को आप शेड कर दीजिए। 1 2 ये हो गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो डी नंबर पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे 4/9 है, तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स 9 है, तो आपको 4 पार्ट शेड करना है। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3/6 है, तो कोई भी 3 पार्ट को आपको क्या कर देना है, सेट कर देना है। यहाँ पे 6/11 है, कोई भी 6 पार्ट को आप सेट कर दीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है, तो ये पूरा का पूरा लाइन को आप सेट कर देंगे तो हो जाएगा इक्वल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जी नंबर पे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 4/8 के मतलब होता है कि टोटल यहाँ पे 8 पार्ट्स है। लेकिन 8 पार्ट्स को आपको कैसे काउंटिंग करना है, अगर सिंगल करके पार्ट करके अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपको बहुत सारा पार्ट्स दिखाई देगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन यहाँ पे तो बताया जा रहा है 8 पार्ट्स, तो मतलब इसी टोटल जो यहाँ पे पार्ट्स है इसी को आपको टोटल 8 पार्ट्स बनाना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 8। तो इनमें से अभी कोई भी एक 4 पार्ट को आपको क्या करना है, शेड करना है। जैसे कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और मान चलिए इसको कर दिया, ये हो गया 4। तो टोटल 1 2 3 4 पार्ट को शेड करना है। ठीक है, तो ये जो जी नंबर है, इस जी नंबर को आप अच्छे तरीके से थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं तो फिर ये थोड़ा कंफ्यूज करा सकता है। ठीक है, तो 3/8, तो टोटल यहाँ पे 8 पार्ट्स है, 1 2 3 4, तो इस साइड में 1 2 3 4, तो 4 + 4 हो गया 8। तो टोटल कोई भी 3 पार्ट को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो जैसे मुझसे 1 2 3। ठीक है, टोटल यहाँ पे 11 पार्ट्स है, 11 में से आपको 5 पार्ट्स आपको शेड करना है, जैसे कि ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 पार्ट आपको शेड करना है। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9, ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेडेड पार्ट्स है उनका आपको फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे शेडेड पार्ट कितना है, 3 है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 3 बाय टोटल अभी कितना पार्ट से वो काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे नीचे पे क्या होगा, 8 होगा। टोटल यहाँ पे शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 है, तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे 4। और टोटल पार्ट्स यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, तो शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे होगा 5। अनशेडेड नहीं, बार बार हम अनशेडेड बता रहे हैं। टोटल पार्ट्स अभी कितना है वो काउंटिंग करना है, तो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यह हो गया 12। ठीक है, फिर यहाँ पे शेडेड पार्ट 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल होगा 4। ठीक है, और टोटल पार्ट्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9। टोटल शेडेड पार्ट कितना है, 2। ठीक है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, टोटल जो शेडेड पार्ट है वो 2 है, और अगर आप टोटल पार्ट्स अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हो जाएगा 6। टोटल यहाँ पे शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4, तो इसलिए हो जाएगा 4। और टोटल पार्ट्स कितना है, 1 2
3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 4/8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द अनशेडेड पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द अनशेडेड पार्ट्स। तो अनशेडेड पार्ट्स का आपको फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, शेडेड पार्ट्स नहीं, अनशेडेड पार्ट्स। तो ये तो शेडेड हो गया, अनशेडेड जैसे कि 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 अनशेडेड पार्ट्स है, तो इसलिए आप 5 लिखेंगे। और टोटल पार्ट्स कितना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया 8। तो इसको बार बार डबल काउंटिंग मत करो, क्योंकि इस तरफ से जा रहा है, तो ये तो इस तरफ से जब आप काउंटिंग करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, तो इसको काउंटिंग करोगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसको तो ऑलरेडी आपने काउंटिंग किया, तो इसको बार बार आपको काउंटिंग नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल हो गया 5/8। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है, तो अनशेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। और टोटल पार्ट कितना है, तो एक ही पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा है, तो टोटल यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो अनशेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, तो 5, और शेडेड पार्ट कितना है 6 है, तो 5 के साथ 3 जोड़ दीजिए यहाँ पे, 5 6 7 8, तो टोटल हो जाएगा 8, ठीक है। तो हो जाएगा 5/8। तो डी नंबर पे अगर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे टोटल जो अनशेडेड पार्ट है वो 2 है, और टोटल पार्ट्स कितना है 1 2 3 है, ठीक है। अनशेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 है, टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 है। अनशेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4 है, और टोटल पार्ट्स कितना है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जी नंबर है, तो जी नंबर अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो टोटल पार्ट्स के अनशेडेड पार्ट कितना है 1 2 3, तो ये हो गया 3, और टोटल पार्ट्स कितना है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। सो स्टूडेंट, जितना भी शेडेड और अनशेडेड जो फ्रैक्शंस जो फिगर आपको देख के रखा था, जिनको शेड करना है कुछ और कुछ अनशेडेड करना है, मैंने सारे कंप्लीट कर दिए एक ही वीडियो के अंदर। अभी कुछ और चीज़ें हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चंस है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो पे कंप्लीट करेंगे, नहीं तो फिर ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। फाइनल, थैंक यू सो मच।